हेलो स्टूडेंट्स, आज का दिन बहुत अच्छा दिन है। आज जो है टीचर्स डे है और टीचर्स डे मतलब शिक्षक दिवस। तो हम एक शिक्षक होने के नाते आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं और आप अपने जीवन में सफल हों। आप जिस के लिए आप प्रयासरत हों उसमें आपको सफलता मिले। ईश्वर आपकी सहायता करें, आगे बढ़ें आप लोग बच्चों। अब हम आज जो है, इससे पहले आपको दो टॉपिक में बताया था, अमीटर गैलोमीटर को अनमीटर में कन्वर्ट करना, दूसरा आपको बताया था गैलोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना। आज उससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल लिया है। इस 4 टाइप्स जिसको कमांड हो जाएगा तो गैलोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाएंगे। जिसमें हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन है, अ गैलोमीटर विथ ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम shows full scale deflection for a current 2.5 milliampere. How will you convert the meter into A, an ammeter of range 0 to 7.5 ampere and B, a volt meter of range 0 to 10 volt। तो बच्चों आपका जो वो दो फार्मूले थे उसका यहाँ पे यूज होगा कन्वर्जन के लिए। ठीक, एक आप आर एस लिए थे जिसमें मीटर मैंने शंट रेजिस्टेंस, और एक आप आर बी लिए थे जिसमें आपका मतलब सीरीज में वोल्टेज के लिए लिया था ना। तो आइए, तो सबसे पहले देखो, इसमें न्यूमेरिकल्स में आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में डरे ना, है ना। उसके लिए आप सिंपल सा क्या करें, इस क्वेश्चन को एक बार दो बार पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आपको जो समझ में आया उसको नोट करते जाइए। तो सबसे पहले फार्मूला दिमाग में होना चाहिए, दूसरे नंबर पे आपको क्या क्या टर्म क्वेश्चन में दिए हुए हैं उसको करिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले का आंसर 1। ठीक है, आंसर 1 गिवन दैट। सबसे पहले बच्चों फिजिक्स में आप गिवन दैट नोट किया करिए, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें और देखें। पढ़िए, एक गैलोमीटर विथ ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस। तो हमने आपको बताया था ना, गैलोमीटर के रेजिस्टेंस को या कैपिटल जी से या आर जी से। तो हम जैसे यहाँ आर जी ले ले रहे हैं। ठीक, आर जी कितना दिया बच्चों, 12 ओम। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया है करंट। तो करंट देखो किसका है, गैलोमीटर में है, इसलिए इसको नोट करिए आई जी। आई जी इक्वल टू क्या होगा, 2.5 मिली एम्पियर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका ए के लिए आपको फाइंड करना है क्या, अमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसलिए हम इसको नोट करेंगे आर एस पता लगाना है हमको, और जो कि आपको क्या दिया है आई इक्वल टू 7.5 एम्पियर। ठीक, ऐसे बी के लिए आओ आप, आपको क्या निकालना है, आर वी क्वेश्चन मार्क, और वी दिया है आपको क्या है, 10 वोल्ट। ये ठीक है ना। तो कैसे पहचानोगे कौन आई है कौन आई जी है। अगर मिक्स रहा तो आप सिंपल है, जो वैल्यू कम होगी वो क्या होगा, आई जी होगा, और जो वैल्यू बड़ी होगी वो क्या, आई होगा। ऐसे भी पहचान सकते हैं। दूसरा ये खुद बोल भी रहा है ना, गैलोमीटर का रेजिस्टेंस ये है, गैलोमीटर में करंट ये है, इस तरीके से नोट कर लेंगे। ठीक, तो ए के लिए चलते हैं हम लोग। ए के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, आर एस इक्वल टू माने शंट रेजिस्टेंस इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी, ठीक, इंटू आर जी। इस फार्मूले से हम लोग लगा लेंगे, वैल्यू रख देते हैं। आइए अब देखो बच्चों, यहाँ पे एसआई यूनिट करिए, 2.5 मिली एम्पियर, इसको कन्वर्ट कर दिए 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। मिली के लिए हम लोग 10⁻³ यूज करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा, ये ठीक है, सिंपल वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब देखो सब्ट्रैक्ट तभी होगा जब सेम होंगे ना, सेम वे में होंगे। ये पावर को हमने क्या बना दिया, नंबर, इसको पावर में। तो 3 है, देखो यहाँ पे क्या पॉइंट, यहाँ पे तो 1 2 3, तो देखो 1 2 3 प्लेस में शिफ्ट कर दिया। अब ये 7.5 माइनस इसको करेंगे, है ना। तो देखो न समझ में आया तो आप यहाँ साइड में से कर लिया करना। 7.5 ये हो गया, फिर 0.0025 ये, तो यहाँ जीरो बढ़ा लो, यहाँ जीरो बढ़ा लो, यहाँ जीरो बढ़ा लो, क्या करो कैरी लोगे तो 10 में से 5 हो गया, यहाँ हो गया 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 4.7, ये आएगा। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसको फिर आप जो है देखेंगे तो राउंड ऑफ कर लीजिए, 2.5 इंटू 10⁻³ अपॉन, तो इसको देखो राउंड ऑफ में करेंगे क्या होगा, 7.5 और इंटू 12 हो गया। ठीक, ये हो गया। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, और 25 3 जा और 3 4 जा। ठीक, क्या बचा बच्चों, यहाँ 4 इंटू 10⁻³ क्या निकाला आपने, रेजिस्टेंस, क्या हो गया ये, ओम। तो ये आपका आ गया आर एस, ये ए हो गया। ए का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे आप लोग, आर इक्वल टू आर जी इंटू आर एस अपान आर जी प्लस आर एस। ठीक, आर जी हमारा है
आर जी हमारा जो है 12 ओम है, 12 ओम इंटू आर एस हमारा है 4 इंटू 10⁻³ आर जी हम लिखेंगे क्या 12 + 4 इंटू 10⁻³ ये बच्चों ठीक। वैल्यू पुट कर देंगे, फिर इसके बाद ये 4 को हमने क्या बना दिया 0.004 ऐड हो जाएगा। लेकिन देखो वैल्यू पॉइंट के बाद क्या राउंड ऑफ करोगे तो एक्चुअली है क्या 12, 12 से 12 कैंसिल हो गया, R = 4 × 10⁻³ ओम। ये आपका फाइनल ए का हुआ ठीक। ए में आपका निकल गया शंट रेजिस्टेंस और एज वेल एज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब हम लोग सेकेंड पार्ट बी करेंगे। अब इसका हम लोग सेकेंड पार्ट बी पार्ट करते हैं ठीक। बी पार्ट के लिए हम लोग तैयार करते हैं। तो यहाँ आर बी निकालना, आर बी के लिए फार्मूला क्या है V/IG माइनस आर जी। पुट कर देते हैं 10/IG की वैल्यू है 2.5 × 10⁻³ माइनस आर जी की वैल्यू है 12 है ना। तो यहाँ से पॉइंट हटाइए, यहाँ ले जाइए, 5 4 जा, अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4000 हो जाएगा, -12 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ 8 हो गया, यहाँ पे 9 में से बन गए 8 हो गया, यहाँ 9, यहाँ 3 ओम, ये आ गया ठीक है आर बी ये ठीक। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के सीधे क्या सीरीज में होता है, तो सीरीज में आप क्या लिखेंगे R = RG + RB, बस सिंपल सा। तो RG हमारे पास है 12 ओम और RB हमारा आया ये ठीक है, RB हमारा ये आया 3988 ऐड कर देंगे क्या वही 4000 ओम हो जाएगा ठीक। ये आंसर हो गया और हमने इसका इक्विवेलेंट भी आपको निकाल दिया। तो ये देखिए आप उसमें आया था क्या 4 × 10⁻³ है ना, 4 × 10⁻³ ओम, इसमें देखो आ रहा 3988। तो आप उसके डिफ्रेंशिएट को भी समझ गए। शंट वाला क्या था स्मॉल रेजिस्टेंस, तो देखो उसमें आया था स्मॉल रेजिस्टेंस 4 × 10⁻³ ओम। इसमें देखो क्या है ये आपका वोल्ट मीटर वाले में सीरीज में था, हाई रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, देखो हाई रेजिस्टेंस आया है। ओके सेकंड क्वेश्चन देखिए आप लोग, एक गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस जी है ना, जो हम लोग आर जी बोलते थे रेजिस्टेंस, उसको यहाँ पे जी बोल रहा है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 to V, मतलब मैक्सिमम जो वोल्ट जाएगा वो 0 to V जाएगा ठीक है। तो वोल्ट्स बाई कनेक्टिंग ए रेजिस्टेंस R, जो R ले लेंगे ठीक है, जो हम लोग कहते थे आर बी उसको कह रहा R ठीक, इन सीरीज। तो हाउ मच रेजिस्टेंस विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स रेंज ऑफ 0 to V/2। अगर रेजिस्टेंस 0 से V/2 हो गया, पहले में 0 से V था, अब 0 से V/2, तो इसमें दो कंडीशंस हैं। रेजिस्टेंस का कंडीशन में जो दिया है R है, दूसरे वाले कंडीशन में रेजिस्टेंस क्या ले लेंगे R, वही हम लोग को फाइंड आउट करना है ठीक है। सिंपल सा जो है फार्मूला हमारा क्या होता है IG है ना, IG = आंसर नंबर 2 बच्चों, बहुत आराम से अच्छे समझिए। IG = फार्मूला क्या हो जाएगा V दिया है वोल्ट ठीक, और जो RG उसको क्या कह रहा है G है, और जो रेजिस्टेंस है वो क्या R है। तो फॉर फर्स्ट कंडीशन, बहुत आसान सवाल बच्चा, बहुत ही अच्छा है ना। फॉर फर्स्ट कंडीशन ये हो गया। अब लिखेंगे फॉर सेकेंड कंडीशन ओके। तो सेकेंड कंडीशन में करंट तो वही रहेगा, वोल्टेज क्या हो जा रहा है V/2, और गैल्वेनोमीटर में रेजिस्टेंस जो है वो भी G ही रहेगा, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा R डैश ठीक। तो इसको अब आप कह सकते हो कि इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। तो आप क्या करेंगे फ्रॉम तो यहाँ पे देखो V से V कैंसिल हो गया, तो आप इसको रिवर्स कर लीजिए है ना। तो GR = 2GR और 2R डैश ठीक है। अब इसको इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा R माइनस में आएगा G, तो एक G सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ G बचता है, और 2R डैश, R डैश = क्या हो गया R - G/2। ये रेजिस्टेंस हो जाएगा जब वोल्टेज क्या हो जाए V/2, सिंपल ओके। तीसरे क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है बच्चों, कि जो हमने दूसरा क्वेश्चन बताया है सेम उसी कॉन्सेप्ट से होना है ठीक। तो आप सिंपल सा देखिए ये सवाल क्या है, एक गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर ठीक, ऑफ सर्टेन रेंज बाय कनेक्टिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 980 ओम। ये पहला आ रहा है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। क्या आंसर देखिए, आंसर थर्ड के लिए हम कर रहे हैं, तो यहाँ हम नोट कर लीजिए R = 980 ओम ओके। फिर नेक्स्ट आइए, इन सीरीज विथ व्हेन द रेजिस्टेंस इज 470 ओम कनेक्टेड इन सीरीज द रेंज इज हाफ।
तो उसका रेंज क्या होता है, हाफ। अभी आपने हाफ देखा था ना, इसमें भी हाफ बोला था, तो माने यही है, यही फार्मूला है, यही डेरिवेशन है ना। तो आप सिंपली इसी फार्मूले को यूज कर लीजिए, तुरंत आ जाएगा। तो आपका जो हो जाएगा आर डैश, इसको आर डैश कर दीजिए, आर डैश इक्वल टू 470 ओम। ओके, तो आपसे पूछा क्या है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, मीन्स जी की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो सिंपल आपको यही करना था। यहाँ तक आ गए आप, इसके बाद यहाँ पे आ गए। अब आपको करना क्या है, देखो आर माइनस जी इज इक्वल टू आर डैश, है ना। वैल्यू क्या है, 980 माइनस 2 इंटू 470 कितना हो गया, 980 माइनस 2 जीरो हो गया, 2 4 जा 2 7 जा 14 हो गया, और 9 ये तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 40 ओम आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आई, 40 ओम, 40 ओम हो गया जी की वैल्यू। ये कितना आसान सवाल हो गया, है ना। आंसर ये तीसरे के लिए। तीसरा किसके लिए हमने दूसरे का यूज किया, क्योंकि कंडीशन सारे दूसरे जैसा दिया था, तो आपको ये सारे काम तीसरे क्वेश्चन में भी करने होंगे, लेकिन आपको दूसरे में यहाँ करना था, और तीसरे में आप यहीं पे क्या है थोड़ा चेंज करके कर लेना है। इस तरह से बच्चों हमने 1 2 3, अब 4 का कॉन्सेप्ट इसलिए हमने दिया है, ये प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट है। जैसे आपको एमीटर दिया जाए या वोल्ट मीटर दिया जाए, तो उसमें क्या होते हैं, डिविजन्स होते हैं, तो आप उसमें लिस्ट काउंट निकालते हो ना। तो जैसे आपको दिया 0 से 50, तो एक डिवीजन, तो उसको आप क्या करोगे, एक डिवीजन के लिए डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो वो आपका एक डिवीजन कितना पड़ेगा, मान लीजिए 0.1 वोल्ट या 0.01 वोल्ट पड़ेगा, है ना। तो ये आप लोग लिस्ट काउंट निकालते हैं। तो ऐसे इस क्वेश्चन में भी आपको दिया हुआ है क्या, देखिए ध्यान से, ए गैल्वेनोमीटर विथ ए स्केल डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन। आपको जो गैल्वेनोमीटर दिया गया है उसमें क्या है, 100 डिवीजन ना, जैसे गैल्वेनोमीटर ऐसे होता ना बच्चों, ऐसे गैल्वेनोमीटर रहेगा, ठीक। और यहाँ पे जो है ये कर्सर रहेगा सेंटर, ये बना रहेगा ऐसे। ये क्या है, 0 से 100 डिवीजन ऐसे 1 2 3 4 10, फिर 1 2 3 4 10, ऐसे करते हुए आपका 100 डिवीजन है। ओके, ये गैल्वेनोमीटर। अब डिवीजन है वो पढ़ता है कितनी रीडिंग, 1 मिली एम्पियर, ठीक है, 1 मिली एम्पियर। तो अगर इसको हम अमीटर में चेंज करना चाहेंगे, तो इसमें अमीटर का जो गैल्वेनोमीटर में करंट आएगा वो क्या आएगा बच्चों, सिंपल सा क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, है ना। क्या है, 100 डिवीजन, ओके, अपॉन 10 डिवीजन अपॉन 1 मिलियन। ये तो डिवीजन से कट गया, 10 से ये होगा 10, ऊपर चला गया, क्या बन गया, 10 मिली एम्पियर। तो आपको गैल्वेनोमीटर करंट क्या मिला, आई जी इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर, ठीक। अब इसी को अगर हमें बनाना हुआ क्या, वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर के लिए यहाँ पे फिर वही 100 है, लेकिन उसके लिए क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट, है ना। तो 2 डिवीजन कितनी रीडिंग कर रहा है, 1 मिली वोल्ट को। ऐसे कितने डिवीजन है, 100। तो वी जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 डिवीजन अपॉन क्या हो जाएगा, ये 2 डिवीजन और पर मिली वोल्ट। तो 2 से काट दिया, 50 हो गया, और डिवीजन काट दिया, तो क्या आ गया, वी जी इक्वल टू क्या आ गया, 50 मिली वोल्ट आ गया, 50 मिली वोल्ट आ गया, कट गया 10 से 10, तो 5 ओम हो गया, आर जी हमारा 5 ओम। इस तरीके से ये थोड़ा क्वेश्चन आपको घुमा के दिया हुआ था। पहले आप क्वेश्चन में आप लोगों को क्या, पहले वाले में आई जी वी जी सब दिया हुआ था, इसमें क्या है आपको निकालना पड़ा। तो एक कॉन्सेप्ट आपका ये भी क्वेश्चन का होने जा रहा है। अब आप सिंपल क्या है, ए कह रहा था 5, मतलब क्या हो गया कि गैल्वेनोमीटर को मीटर में बदलने के लिए। तो ए हम लोग लिखेंगे क्या, फॉर कन्वर्जन अमीटर, है ना, अमीटर के लिए। तो फार्मूला हमारे पास क्या, शंट रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी, और बाहर क्या होगा, आर जी। सब वैल्यू पुट कर दीजिए। आई जी क्या हमारा है, ये है। इसको अगर आप बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10⁻³ तो आपका 0.01 हो जाएगा, ठीक, एम्पियर हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दो, तो 0.01 हो गया। आई क्या हमारे पास, आई देखो इसमें क्वेश्चन में दिया है, आई इक्वल टू 5 एम्पियर। तो आई इक्वल टू क्या आपके पास है, 5 एम्पियर। यहाँ आई रख दीजिए 5 माइनस 0.01, आर जी अभी आपने निकाला 5 ओम, ओके। तो सॉल्व करेंगे क्या, 0.01 अपॉन ये हो जाएगा 4.99 इंटू 5, तो पॉइंट ये हट जाएगा, तो क्या जाएगा 5/499 ओम। ये आपका पहला आ गया। जब आप मीटर में करेंट करेंगे, यहाँ पे बी में कह रहे हैं कि 1 डिवीजन पर वोल्ट, 1 डिवीजन पर वोल्ट, तो कितना डिवीजन आपके पास है, 100, इसलिए आपका जो V होगा वो क्या हो जाएगा, 100 वोल्ट हो जाएगा, ठीक। 1 डिवीजन पर वोल्ट, तो V इक्वल टू 100 वोल्ट। एक डिवीजन की रीडिंग क्या है, 1 वोल्ट, ऐसे 100 डिवीजन क्या होगी, 100 वोल्ट, ठीक। अब आप फार्मूला लिखिए, आर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई जी माइनस आर जी, ठीक है ना। अब वैल्यू रख दीजिए, क्या है 100 अपॉन, और आई जी की वैल्यू, आई जी अभी आपका क्या था 0.01 माइनस आर जी 5,
यहाँ पॉइंट हटाओ 1 2, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 5। यहाँ देखो 10 में से क्या 5 हो गया। फिर यहाँ क्या रहेगा 9, क्या रहेगा 9, यहाँ क्या रहेगा 9 ओम। ये आपका फाइनल रिजल्ट किसके लिए आ गया, फॉर कन्वर्जन इनटू वोल्ट मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपको हमने गैल्वेनोमीटर के कन्वर्जन, अमीटर, वोल्ट मीटर और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको करा दिया है। इस टॉपिक पे बस इतना ही आप कमांड कर लीजिए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा आप आसानी से कर लेंगे। आई होप कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है।